अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लुट लकार के रूप बना रहे हैं। इनमें से सकारांत धातुओं तक के रूप हमने निष्पन्न कर लिए हैं। अब हम हकारांत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाएंगे। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है सारे धातुओं के एक लकार में रूप बनाना, एक एक धातु के 10-10 लकार में रूप न बनाना। तो सारे धातुओं के रूप एक लकार में बनाना, यही पाणिनि विधि है। और उसी विधि से हमने अभी तक लुट लकार के रूप बनाए। अब हम हकारांत धातु के रूप बना रहे हैं। तो देखिए, हकार के लिए भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में 4 सूत्र कहे हैं एक साथ कहे हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि हमको एक एक धातु के 10-10 लकार नहीं बनाना चाहिए। सारे हकार के लिए एक साथ वे कार्य कहते हैं। होढ, दादेर धातुर घ, वा ध्रुव मुह श्नु स्नेहाम और नहोधा, ये 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों में हकारांत धातुओं को हम विभक्त कर दें तो सबसे पहले हम न धातु के रूप बनाएं। न धातु है और लुट लकार का प्रत्यय है ता। न और ता, पहला विचार करना चाहिए सेठ है क्या निठ है। तो हमने जो धातु पढ़े हैं अनिठ, उनमें हकारांत 8 धातु अनिठ है, उनमें ना धातु ही पढ़ा गया है। इडागम को हृदयस्थ करके ही प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए अर्धातु प्रत्यय परे होने पर। तो ना धातु अनिठ है, तो प्रत्यय ता आया, इसको इडागम नहीं हुआ। अंग कार्य कुछ भी प्राप्त नहीं है। अंग कार्य क्या होता है? अंत के एक को गुण और उपधा के लघु एक को गुण। न इसके अंत में एक है, न इसके उपधा में लघु एक है, तो यहाँ कोई अंग कार्य प्राप्त नहीं है और इडागम भी प्राप्त नहीं है। तो न और धा, अब हम संधि करेंगे। पहले इडागम का विचार, उसके बाद अतिदेश का विचार, उसके बाद अंग कार्य और सबसे अंत में संधि। तो यह हकार है। हकार के बाद तकार है, तो सूत्र प्राप्त होता है होठा। हकार के स्थान पर ढकार होता है, झल परे होने पर पदांत में। तो ये हकार भी है, उसके बाद झल भी है, किंतु इसको बाधता है सूत्र नहोधा। न धातु के हकार के स्थान पर धकार होता है, तो हा को धा हो गया। तो नध और ता। अब हमने अभी तक पढ़ा कि जब धातु के अंत में चतुर्थ व्यंजन हो झष, तब हमें इस झष के बाद आने वाले ता था के स्थान पर झषस तथो धोधा सूत्र से धा आदेश करना चाहिए। तो ता को हो गया धा। न और ता, हकार को धकार किया, तो नध और ता, झषस तथो धोधा से ता को धा करके नध और धा, और अंत में झलाम झषि सूत्र से पूर्व धकार के स्थान पर जष्ट करके धकार किया, तो नद्धा। नद्धा नद्धारौ नद्धारा। दूसरे धातु हैं दकार आदि हकारांत। ऐसे दकार आदि हकारांत धातुओं के लिए सूत्र बना है दादेर धातुर घ। दकार आदि हकारांत धातुओं के दकार के स्थान पर घकार आदेश होता है झली पदांते, झल परी होने पर और पदांत में। तो दह और ता धातु अनिच है, इडागम नहीं होगा। तो दह और ता, हकार के स्थान पर घकार आदेश होगा दघ और ता। दघ और ता जब बन गया तो हम देखते हैं कि हकार के स्थान पर घकार हो गया, और जो घकार है झष, चतुर्थ व्यंजन है वर्ग का। तो इसके बाद आने वाले ता को हम झषस तथो धोधा सूत्र से धा बनाएंगे। तो दघ और धा, घकार के स्थान पर जष्ट करके सलाम झषि से दग्धा। अष्टाध्यायी सहज बोध के दूसरे भाग से हम पाठ कर रहे हैं। पृष्ठ है 262। इसी प्रकार देह और ता
दुह और ता, तो दिह दुह धातु इगुपद है, तो पुगंत लघुपद से सूत्र से इनके उपधा के एक को पहले गुण करेंगे। तो देह देह ता, हकार को घकार किया, प्रत्यय के तकार को धकार किया, देखधा। देह देह देखधा, दुह दोह दोग्धा, दग्धा देखधा दोग्धा। ये हो गया दादेर धातुर्घ सूत्र और इसके उदाहरण। अब अगला सूत्र आता है वा द्रुह मुह श्नुह स्नेहा। द्रुह मुह स्नुह स्नेह, ये चार धातुओं के हकार के स्थान पर विकल्प से घकार आदेश होता है। झलि पदांते, झल परी होने पर पदांत। तो विकल्प से घकार होता है, तो जब घकार नहीं होगा तब क्या होगा? तब पक्ष में ओझा सूत्र से ढा हो जाएगा। तो द्रुह और ता, उपधा को गुण किया तो द्रोह और ता, हकार के स्थान पर घकार करके प्रत्यय के तकार को झषस तत्वोद्धा सूत्र से धकार करके द्रोघ और धा, और घकार के स्थान पर झलाम जश झषि से जष्ट करके द्रोग्धा। द्रुह द्रोह द्रोघ द्रोग्धा, ये द्रोग्धा बन गया। अब जब घकार नहीं हुआ तब पक्ष में इसको ढकार हो गया, तो द्रोह, हकार को ढकार किया तो द्रोढ, ढकार भी झष है तो झषस तथोधोधा से ता के स्थान पर धा होगा, तो द्रोढ और धा। द्रोढ में धा है, आगे प्रत्यय का ता धा बन गया। धा इष्टु है और धा स्तु है, तो इष्टुनाष्टु से धकार के स्थान पर इष्टुत्व करके ढा, तो द्रोढ और ढा, और ढोजे लोपा से पूर्व ढकार का लोप करके द्रोढा। तो घकार होने पर द्रोग्धा और ढकार होने पर द्रोढा, द्रोग्धा द्रोढा। और हम जानते हैं कि ध्रुव मुह श्नुह स्नुह ये चारों धातु रधादि हैं, तो रधादिभ्यश्च सूत्र से ये वेट है। वेट होने के कारण इनको इडागम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इडागम न होने पर हमने द्रोग्धा और द्रोढा ये दो रूप बनाए, और जब इडागम होगा तो ता के पहले इट बैठ जाएगा तो इता बन जाएगा, और जब हल के बाद अच आएगा तो संधि की बात ही खत्म हो जाएगी। तो द्रुह द्रोह द्रोहिता, हल के बाद हल आएगा तभी हम संधि करेंगे, हल के बाद अच आने पर कोई संधि नहीं होती। तब तो अजीनम परिण सही और जिम व्यंजन को स्वर मिला दीजिए बस। तो द्रोग्धा द्रोढा और द्रोहिता ये तीन रूप बनेंगे, क्योंकि धातु वेट है। घकार होकर के द्रोग्धा, ढकार होकर के द्रोढा, और इडागम होने पर द्रोहिता। द्रोग्धा द्रोढा द्रोहिता ये तीन रूप बनेंगे। इसी प्रकार मुँह धातु से गुण किया, हकार को घकार किया, तो मुँह मोह मोघ, मोग्धा मोढ़ा और मोहिता। स्नुह स्नोग्धा स्नोढ़ा स्नोहिता, और स्नेह स्नेग्धा स्नेढ़ा और स्नेहिता। चारों धातु वेट है, तो घकार होने पर जष्ट होकर के गकार बनेगा, और ढकार होने पर जष्ट हो गई नहीं। ढकार होने पर ढोजे लोपा से ढका लोफी हो जाएगा, पूर्व ढकार। 262 पृष्ठ पर देखते जाइए, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। बस ये बात हृदय बांध लीजिए कि जब धातु के अंत में चौथा अक्षर होता है चतुर्थ व्यंजन, जिसको हम झष कहते हैं, झबाएं घटदश, उस समय उसके बाद आने वाले ताव था को था करना नहीं भूलना चाहिए। झषस तथो धोधा ये सूत्र बाध देता है सबको। पहले तकार के स्थान पर हम धकार करते हैं और तदनुसार आगे हम संधि करते हैं। अब हम बनाते हैं रूप स और वह। इनके रूप एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं इनका साम्य है और कहीं वैषम्य है। वह धातु तो अनिट है और सह धातु था तो सेठ, किंतु तीश सह लुभ रुष ऋषा सूत्र ने इसको तकार आदि प्रत्यय परे होने पर वेट कर दिया। तो सह से दो रूप बनेंगे, तो सह से इडागम होने पर सहिता बनेगा, और इडागम न होने पर दोनों धातुओं के रूप एक समान बनेंगे, तो सह और वह। हमने 3 सूत्र पढ़े आकार के लिए अभी। न धातु के लिए न हो धा पड़ा,
वहाँ हमने हकार को धकार किया, और जो दकारादि हकारांत धातु हैं उनके हकार के स्थान पर हमने दादेर धातु और घा सूत्र से घकार किया, और ध्रुव मुह स्नु स्नी है, इन 4 धातुओं के हकार के स्थान पर हमने विकल्प से घकार किया और पक्ष में ढकार किया। अब जो हकारांत धातु बच गए इन 3 सूत्रों से, उन सारे धातुओं के हकार के स्थान पर होधा सूत्र से ढकार आदेश होगा झल परे होने पर और पदांत में। तो स और वह ये धातु उनसे बचे हुए धातु हैं, तो इनके हकार को हमने होधा सूत्र से ढकार किया, तो बन गया वध और सढ़। अब वध सढ़ जब ये बन गए तो झषंत हो गए। जब ये झषंत हो गए तो इनके बाद आने वाले ता को हमने झषस तथो धोधा सूत्र से धा बना दिया। तो वध और धा, सढ़ और धा। अब धा इष्टु है और धा इस्तु है, तो इष्टुनाष्टु सूत्र ने प्रत्यय का जो धा था उसको इष्टुत्व करके ढा बना दिया। तो सढ़ और ढा, वध और ढा, तो ढा के बाद ढा मिला, तो ढोढे लोपा सूत्र ने पूर्व ढकार का लोप कर दिया। तो द्रोढ़ा मोढ़ा स्नोढ़ा स्नेढ़ा में भी लोप किया था, किंतु वहाँ लोप करने के बाद कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, तो द्रोढ़ा मोढ़ा बन गए। किंतु ढकार का जब हम लोप कर देते हैं और उस लुप्त ढकार के पहले अण होता है, अण यानी अ ई उ यदि होते हैं तो उनको दीर्घ हो जाता है। ये कब होता है? ढकार का लोप होने पर। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ये सूत्र है 6-3-111। ये कहता है कि ढकार का यदि आपने लोप किया है और रेप का लोप किया है, रेप का लोप होता है रोरी से, तो ढकार का लोप किया है अथवा रेप का लोप किया है, तो इस लुप्त ढकार के पहले वर्तमान जो अण है उसको दीर्घ कर देना चाहिए, तो दीर्घ प्राप्त हुआ। जैसे रारा धातु को देखिए, रारा धातु के बाद ती प्रत्यय है। ये विषयांतर करके दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि रा धातु से यदि में ता प्रत्यय लगाया तो धातु सेठ है रहिता बन जाएगा, तो ढ लोपे कहाँ से दिखाएंगे? इसलिए विषयांतर करके ये ढ लोपे का उदाहरण दिखा रहे हैं कि रारा होती हा को होढ़ा किया, जब ये ढा बन गया तो झषस तथो धोधा से प्रत्यय के ता को धा हो गया। तो ये ढा और धा जब हुए तो इष्टुनाष्टु से धा के स्थान पर ढा हुआ, तो ढा और ढी, ढा और ढी जब हो गए तो ढोजे लोपा ने ढा का लोप कर दिया, तो रा र और ढी हुआ। अब ये लुप्त ढकार था, इसके पहले अण है, लुप्त ढकार के पहले अण है आ, इसको दीर्घ हो जाएगा। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ढकार और रेप का लोप होने पर उनके पहले जो अण है उसको दीर्घ हो जाता है, तो रा राढ़ी बनेगा। उसका बाधक सूत्र है ये जो हम बताने जा रहे हैं, सही वहो रोध अवनश्य। इसका उदाहरण आपको ढ लोपे का उदाहरण आपको लुट में नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ जो हकारांत धातुओं के लिए बना है सूत्र वो सारे धातु यहाँ पर सेठ हैं लुट में। जब सेठ हो जाएंगे तो ढा ही नहीं होगा, ढा होता है झल परे होने पर, इसलिए इसका उदाहरण हम यंग लुक से दिखा रहे हैं। सारे संधियों का उदाहरण देखना है तो यंग लुगंत धातु के रूप बनाना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई उपाय नहीं है जो सारे 33 व्यंजनों में प्रत्यय को लगा करके रूप बनाना हमको सिखा सके। पर पाणिनि को सारा प्रत्यक्ष है, उनको पता है कि यंग लुगंत में जाएंगे तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्हें इस प्रकार से हमको सूत्र बना के दे दिए। तो रह धातु से जब हम लुट लगाएंगे तो 8 धातु जो अनित है हकारांत उनमें तो रह आता नहीं है, सेठ है, तो उससे रहिता बन जाएगा। तो वहाँ उदाहरण नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ मिलेगा इसका बाधक, ये झ लोपे सूत्र का अपवाद वहाँ पर मिलेगा, वो है सही वहो रो दवरणस्य। ये देखिए वह धातु, ये हम लुट का प्रत्यय ले रहे हैं तास, वह होता होधा से हा को ढा हो गया, जब ये ढा हुआ तो प्रत्यय के ता को झषस तथो धोधा से धा हो गया,
जब ये धा बना तो स्टुनाष्टु ने धा को धा बना दिया ष्टुत करके। तो धा के बाद ढा आया तो ढोजे लोप ने ढा का लोप कर दिया। जब ढा का लोप हुआ तो इस लुप्त झकार के पहले ये आ मिला, अण। वकारोत्तर जो कार है ये अण है। इसके स्थान पर प्राप्त हुआ झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ प्राप्त हुआ। उसको बाध कर सूत्र आता है 6-3-112। ये कहता है सही वहो रोध अवर्णस्य, स और वह का जो आ है अवर्ण, उसके स्थान पर ओ हो जाता है, तो हो जाएगा ओ, वोधा। स से सोधा और वह से वोधा, ये दो रूप बनेंगे। ये दो विशिष्ट धातु हैं। तो वह से वोधा एक रूप बनेगा और स से सोधा और सहिता दो रूप बनेंगे, क्योंकि सह धातु तकार आदि प्रत्यय में वेठ है। तो जब इडागम नहीं हुआ तो वोधा के समान सोधा, और जब इडागम हो गया तो सहिता, किंतु वह को इडागम नहीं होगा क्योंकि वह धातु अनिच है। अब जो हकारांत अनिच धातु बचे, रुह, लिह, मीह, 8 धातु हैं। उसमें से हमने न के रूप बनाए और दह, दीह, दुह के रूप बनाए और वह के रूप बनाए, 5 के बना लिए। अब बचे 3, लिह, मीह और रूह। ये अनिच है। अनिच है तो इडागम नहीं होगा, उपधा को गुण होगा, पुगंत लघु उपधा से सूत्र से। तो रोह, लेह, मेह पहले गुण कर दिया, फिर होधा से हकार के स्थान पर ढकार किया और प्रत्यय के तकार के स्थान पर झषस तथो धोधा से धकार किया और स्टुनाष्टु से उसको ढकार किया। तो रोढ़, ढा, मेढ़ और ढा, लेढ़ और ढा, पूर्व ढकार का धो जो लोग से लोप करेंगे तो रोढ़ा, लेढ़ा और मेढ़ा, ये 3 रूप निष्पन्न हुए। इस प्रकार सारे 8 अनिट हकारांत धातुओं के रूप ताश प्रत्यय में निष्पन्न हो। अब हम उन हकारांत धातुओं के रूप बनाएंगे लुट में जो वेट है। वेट धातु कहाँ कहे गए हैं? स्वरत सूति सुयत धुई उदितो वा में जो उदित धातु है वे वेट हैं, और अधादिभ्यष्ट में जो कहे गए हैं वेट धातु ध्रुव मोह श्नोष्णी, उनको तो हमने बना ही लिया, और निरक कुशा शकारांत है। तो जो उदित धातु हैं हकारांत, उनके रूप बच गए हैं, उनके रूप हम बनाते हैं। तो उसमें धातु हमने लिया गुहु। गुहु संवरणे, ये धातु उदित होने से वेट है, ताश प्रत्यय में वेट हो गया। सारे प्रत्यय में वेट होते हैं, सामान्य वेट है ये। तो गुह और ता, उपधा को गुण किया तो गोह, और ता होधा से हा को धा बनाया, प्रत्यय के ता को झषस तथो धोधा से धा बनाया और ष्टुत्व करके ढा बनाया। तो गोढ़ और ढा ढोढ़े लोपा से पूर्व ढकार का लोप करके गोढ़ा, जैसे अभी हमने बनाया था रोढ़ा, रूह से रोढ़ा, उसी प्रकार गुह से गोढ़ा बनेगा। ये कब बनेगा? जब गुह धातु से परे आने वाले ताश को इडागम नहीं होगा। जब इडागम नहीं होगा तब गोढ़ा, और जब इडागम हो जाएगा तो गुह और इता, इस अवस्था में जो उपधा को गुण प्राप्त है उसको बाध करके ऊद उपधा या गुह सूत्र से उपधा के उकार के स्थान पर ऊत आदेश कर देंगे, क्योंकि ऊत का निमित्त है अजादि प्रत्यय, गुण निमित्तक अजादि प्रत्यय चाहिए। तो ये ता प्रत्यय जो इता है, इता ये गुण को कर सकता है क्योंकि कितनी है, अकित प्रत्यय है, इसके परे होने पर उपधा को गुण प्राप्त है। ऐसी अवस्था में ऊद उपधा या गुह कहता है कि गुह धातु की उपधा के उकार के स्थान पर ऊत आदेश कर देना चाहिए गुण निमित्तक अजादि प्रत्यय परे होने पर, तो बन गया गुहिता। इडागम न होने पर गोढ़ा और इडागम होने पर गुहिता। अब 6 धातु और बचते हैं हकारांत जो वेट है, गाहु, गृहु, त्रिहु, त्रिमुहु, स्त्रिहु और बृहु। ये 6 धातु हकारांत हैं और उदित होने से वेट है। तो जब इनको इडागम हो जाएगा तो इडागम होने के बाद तो कुछ करने नहीं होता है, उपधा को गुण कीजिए और इता को लगा दीजिए। तो त्रिह, तरह, तरहिता, स्त्रिह, स्तरह, स्तरहिता, बृह, बरह, बरहिता, और त्रिमुह
यहाँ तो कुछ अंग कार्य प्राप्त ही नहीं है, तो त्रिमहिता। गृह, गर्ह, गर्हिता। और गाह, यहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं है, तो गाहिता। जहाँ उपधा में लघु एक है उसको गुण कीजिए, और नहीं है तो कुछ मत कीजिए धातु, इता को जोड़ दीजिए। तो त्रिह तरहिता, स्त्रिह स्तरहिता, बृह बर्हिता, त्रिमुह त्रिमुहिता, गृह गर्हिता और गाह गाहिता। ये 6 धातुओं से 6 रूप बन गए ताश को इडागम करके। और जब इडागम नहीं किया तब ये सारे धातु होठा का विषय है, ये सारे हकार होठा का विषय है, क्योंकि होठा का बाधा के नहोधा दादेर धातु घ वाद रूम नाम विकल्प से करते हैं। तो 6 हकार को हम होठा से ढा बना देंगे। जब ढा बन जाएगा तो प्रत्यय के ता को झषस तथो धोधा से धा बनाएंगे, इष्टित्व करके ढा बनाएंगे और पूर्ण ढकार का ढोजे लोपा सूत्र से लोप कर देंगे। जैसे त्रिह और ता, तरह और ता गुण किया, हा को ढा किया तो तर ढ और ता। प्रत्यय के ता को झषस तथो धोधा से धा किया तो तर ढ और धा। अब इस धा को इष्टित्व करके ढा बनाए तो तर ढ और ढा, और ढोजा लोपा से पूर्ण ढकार का लोप किया तो तर ढा। तो त्रिह, तरह, तर ढ, तर ढ। स्त्रिह, स्तरह, स्तर ढ, स्तर ढ। बृह, बरह, बरढ, बरढ। त्रिमुह, त्रिंढ, त्रिंढ। गृह, गर्ह, गर्ढ, गर्ढ। गाह, गाढ़ और गाढ़ा। इस प्रकार 6 धातु से 2 रूप बने। त्रिह तरधा तरहिता, स्त्रिह स्तरधा स्तरहिता, बृह बर्धा बर्हिता, त्रिमुह त्रिंधा त्रिमुहिता, गृह गर्धा गर्हिता, गाह गाढ़ा गाहिता। ये हमने आकारांत से हकारांत तक सारे अनिट और सारे वेट धातुओं के रूप लुट लकार में ताश प्रत्यय परे होने पर निष्पन्न कर लिए। ग्रह धातु से परे आने वाला जो इट, जिसको दीर्घ हो जाता है, किंतु यह दीर्घ लिट परे होने पर नहीं होता। लिट परे होने पर जब इडागम होगा तब वहाँ ये दीर्घ नहीं होगा। जगृहिव जगृहिम, यहाँ दीर्घ नहीं होगा। तो यहाँ लिट से भिन्न ताश हमको जब मिला तो ग्रह और इता ग्रहीता, इडागम का जो ई है उसको दीर्घ कर दिया, ग्रहीता। और चक्ष धातु को हमने चक्षिका ख्याय से ख्यादेश किया तो ये अनिट हो गया, तो ख्याता। अज धातु को वी आदेश किया, ये अनिट है तो गुण करके वेता। ये 3 विशिष्ट धातु बताए। अब जितने भी धातु बचे ये सारे धातु सेठ हैं। सेठ हैं अर्थात इनसे परे आने वाले ताश प्रत्यय को निश्चित रूप से इडागम हो। तो इडागम हम कर लें, इडागम करने के बाद उपधा को हम गुण करें, पुगंत लघु उपधा से सूत्र से, और धातु व प्रत्यय को जोड़ते हैं। किंतु वहाँ भी हमें सावधानी रखना पड़ेगी कि हमारे पास जो 35 कुटादी धातु हैं उनमें से 30 धातु इगुपद है जिनकी उपधा में लघु इक है, उनको हम गुण न कर दें, क्योंकि गांग कुटादिभ्यो यूनिन गित सूत्र ने कुटादी धातुओं से परे आने वाले ये तो से भिन्न प्रत्ययों को गित कर रखा है। तो इनमें जो इदुपद उदुपद ऋदुपद हैं इनको बिना गुण किए इता जोड़ते हैं। तो पहले इन्हीं को कर लेते हैं और उसके बाद जो बचेंगे उनमें गुण करके इता जोड़ देंगे। कुटादी इदुपद धातु है डिप, तो इससे हम बनाएंगे डिपिता। एक इसका विचार करें इदुपद में डिपिता, और दूसरा है विज इट। विज धातु से परे आने वाला सेठ प्रत्यय गित होता है, विज एक सूत्र है, तो इससे बनेगा विजिता उद्विजिता, विज को गुण नहीं होगा। और बचे हुए जो इदुपद धातु हमें दिखेंगे सेठ, वहाँ हम उपधा के इस लघु इकार को गुण करें और इता प्रत्यय जोड़ दें। जैसे लिख लेखिता, मिद मेदिता, चित चेतिता। ये इदुपद धातुओं की बात हो गई।
अब हम उद्पत धातुओं की बात करते हैं। तो उद्पत धातुओं में हमें उपधा के लघु उकार के स्थान पर गुण करना है उगंत लघु उपधा शिक्षा सूत्र से, किंतु कुटादि को छोड़ करके करना है। तो पहले हम कुटादि उद्पत धातुओं को ले लेते हैं जिनसे परे आने वाला तास प्रत्यय गित है गांव कुटादिभ्या सूत्र से। तो वहाँ किंगति जैसे गुण निषेध हो जाएगा। तो कुच कुचिता, गुज गुजिता, कुट कुटिता, पुट पुटिता, स्फुट स्फुटिता, मुट मुटिता, त्रुट त्रुटिता और तुट तुटिता, चुट चुटिता, छुट छुटिता, जुट जुटिता और लुट लुटिता, घुट घुटिता, गुड गुडिता। ये सब सेठ हैं। विडागम हो रहा है पर गुण नहीं हो रहा है। कुड कुडिता, पुड पुडिता, तुड तुडिता, थुड थुडिता, स्थुड स्थुडिता, स्फुट स्फुटिता, चुड चुडिता, वृड वृडिता, क्रुड क्रुडिता, छुर छुरिता, गुरी गुरिता, स्फुर स्फुरिता, स्फुल स्फुलिता। ये इतने धातु उदुपद हैं, किंतु कुटादि होने के कारण इनकी उद्धा को गुण नहीं हुआ। सेठ है इसलिए विडागम हो गया। अब जो बचे हुए हमको उदुपद सेठ धातु मिलेंगे वहाँ हम उपधा को गुण करेंगे पुगंत लघु उपधा शिक्षा सूत्र से और इता को उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हल के बाद अचाने पर कोई संधि का विचार ही नहीं होता है। तो मुद मोद मोदिता, प्लुष प्लोष प्लोषिता, कुप कोप कोपिता। अब ऋदुपद धातु आए। तो ऋदुपद धातुओं में कृपु धातु हम पा चुके हैं, क्योंकि वेट है तो वहाँ हम तासी चक्रपः और लुचि चक्रपः दोनों सूत्रों को पा चुके हैं कि कृप धातु से परे आने वाले तास प्रत्यय को इडागम नहीं होता है परस्मयी पद परे होने पर, और इडागम हो जाता है आत्मनेपद परे होने पर। तो परस्मयी पद में कल्पता और आत्मनेपद में कल्पिता, दोनों जगह कृपोरूढ़ा सूत्र से राकुला हो जाएगा। अब ऋतुपद धातुओं में हम पहले कुटादि धातुओं को देख लें। तो दो धातु कुटादि हैं जो ऋतुपद हैं, कृड कृदिता और भृड भृदिता। ये दो को छोड़ दिया और कृपु को छोड़ दिया। अब जो ऋतुपद धातु बच गए पूरे धातु पाठ में, ये सब सेठ ऋतुपद हैं। इनसे आने वाले तास प्रत्यय को नित्य इडागम होगा और धातु की उपधा को पुगंत लघुपधस्य से गुण करके अर बनाएंगे ऋकार को। तो वृष वर्षिता, ऋष हर्षिता, वृत वर्तिता, वृद्ध वर्धिता। इस प्रकार सारे ऋतुपद धातुओं की उपधा को हम गुण करें जो सेठ हैं और इता प्रत्यय पर लगा दें। ये हमने वे सारे धातु बता दिए जिनसे तास प्रत्यय परे होने पर कुछ भी कार्य होना था। इडागम नित्य होना था अथवा इडागम कब से होना था अथवा इडागम नहीं होना था, कहाँ गुण करना था कहाँ गुण नहीं करना था, सारी विशिष्ट बातें जितनी थी उनको हमने खंड खंड करके आपको पूरा दिखा दिया। अब जो धातु बच गए धातु पाठ में उनका क्या करें? तो पाणिनि का एक महासिद्धांत आपको बता रहे हैं कि पाणिनि ने जिन कार्यों के लिए सूत्र बनाए हैं उतना तो हम करें, और जिसके लिए पाणिनि कुछ नहीं कहते वहाँ हम भी कुछ ना करें। तो वध धातु है, इसके लिए पाणिनि कुछ नहीं कहते, बता दिया धातु सेठ है तो इता लगा दें। वध वधिता, वध वधिता, मूष मूषिता, पठ पठिता, चल चलिता, मील मीलिता। जिस प्रत्यय के परे होने पर पाणिनि कोई कार्य नहीं कहते, कोई अंग कार्य नहीं कहते, वहाँ हमको केवल संधि करना चाहिए। जहाँ कोई अंग कार्य नहीं कहा जाता वहाँ केवल संधि। तो अब जो धातु बच गए हैं अनिट वेट से शेष बचे हैं, इनके बाद आने वाले तास प्रत्यय को इडागम कीजिए और धातु प्रत्यय को जोड़ दीजिए, जैसे वध वधिता। तो इस प्रकार हमने खंड खंड में सारे धातुओं के रूप लुट लकार में निष्पन्न कर दिए।
सारे का तात्पर्य सारे औपदेशिक धातुओं के। जो धातु पाठ अब पढ़े गए हैं उनमें सेठ, अनिच और वेट का विभाजन किया। अनिच और वेट पहले बनाए और बचे हुए जो सेठ थे उनको अंत में बनाया, और सारे धातुओं के लुट लकार रूप हमने निष्पन्न कर लिए। पर अभी भी हमारे पास धातु बचे हैं। ये कौन से हैं? ये हैं सनात्यंत धातु, आतिदेशिक धातु। ये भी धातु हैं, तो इनके रूप भी 10 लकार बनेंगे। तो लुट लकार में इनके रूप बनाना है, तो हम क्या करें? पहला विचार ये करें कि सारे धातु सेठ हैं, क्योंकि अनेक धातु को बताने वाला जो सूत्र है एकाच उपदेशन उदात्तात, वो उपदेशावस्था में जो धातु एकाच है और अनुदात्त है उन्हीं को अनिक कहता है। और सनाद्यंत धातु उपदेशिक नहीं है, इसलिए सब सेठ है। ये तो पहला विचार हुआ। और उसके बाद इनमें से एक एक को लेकर रूप कैसे बनाना है ये हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं निजंत धातु। निजंत धातु जितने भी हैं, चाहे वो चुरादिगण के स्वार्थक निश्चय बने हुए हों और चाहे वे हेतुमत निश्चय बने हुए धातु हों, उनके अंत में निच दिखेगा। निच का एकार दिखेगा। निजंत धातु है तो उसके अंत में निच का ई हमको दिखाई पड़ेगा। जैसे चोरी धातु है, चुर धातु से निच किया, उपधा को गुण किया तो चोरी। कथ कथी, गण गणी, पठ धातु से हमने निच किया, अत उपधाया से वृद्धि की, उपधा को पाठी, पच से पाची। चाहे स्वार्थिक निच लगा हो चाहे हेत्वर्थ निच लगा हो, ये सारे धातु जो हैं इनके अंत में हमको निच का ई दिखाई पड़ेगा। इनके बाद जब ता प्रत्यय आएगा तो पहला काम हम क्या करेंगे? ये मानेंगे कि सारे धातु सेठ हैं। यह उपदेशिक है भी नहीं, अनेकाच हैं, आतिदेशिक है सबसे। जो ता प्रत्यय लगाया उसको इडागम हो गया तो इता हो गया। अब ये इता जब हो गया तो ये प्रत्यय कैसा है? आर्धातुक है और किदगित नहीं है, तो इसके परे होने पर ये ई को हम गुण करेंगे। साधातुक आधातुक के सूत्र से इगंत अंगों को गुण होता है। साधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर, तो प्रत्यय किदगित तो है नहीं, तो सारे ई को हमने गुण किया। तो चोरी को हो गया चोरे, चोरे हो गया और इता आया, तो ए चो जब आया से उसको हमने आयादेश किया, तो चोरयिता, चोरयिता, चोरी चोरयिता, कथयिता, गणयिता, पाठयिता, पाचयिता, पातयिता। जितने भी निजंत धातु हैं उनके अंत में इकार है निज प्रत्यय का, और ये सारे धातु सेठ हैं, तो इनके बाद इता लगाइए। और धातु के अंत में जो इकार है उसको साधातु आधातु के गुण कीजिए, ए बनाइए, और ए चो यवायावा सूत्र से उस एकार को आयादेश कीजिए, बस। तो चोरी चोरे चोरयिता, कथि कथे कथयिता, गणि गणे गणयिता, पाठी पाठे पाठयिता, पाचि पाचे पाचयिता। ये हमने निजंत धातुओं के लुट लकार के रूप बना दिए। अब हम सन्नंत धातुओं को लेते हैं। ये सन्नंत धातु जितने भी मिलेंगे हमको, उन सब के अंत में सन का सा होगा, और ये सब सेठ होंगे। ये सारे आतिदेशिक धातु हैं, अनेकाच हैं, उपदेशिक नहीं हैं, इसलिए सब सेठ हैं। तो प्रत्यय आएगा इता, और सबके अंत में सन का आ मिलेगा। इस आ का हम लोप कर देंगे अतो लोपा सूत्र से। आ का लोप होता है अत का, ह्रस्वकार का लोप होता है आधातुक प्रत्यय परे होने पर। ये प्रत्यय आधातुक है, हमने इडागम किया है, आ का लोप किया अतो लोपा से, तो जी ग मिशिता, जी ग मिशिता, पिपठिशिता, पिपास पिपासिता, ये यास ये यासिता। सन के अंत में जो हमको आकार दिख रहा है उसका तो लोपा से लोप किया और इता को जोड़ दिया। अब हम यंगत धातुओं के लुट लकार में रूप बनाएंगे। तो जो यंगत धातु होते हैं इनके अंत में यंग होता है, यंग प्रत्यय होता है। तो ये यंगत धातु दो प्रकार के होते हैं। जब अजंत धातु से हम यंग लगाते हैं तो ने नी य, दे दी य, जे गी य, इन धातुओं में यंग के पहले अच है। और जब हम हलंत धातुओं से यंग लगाते हैं बेभिद्य, चेखिद्य, तो इन धातुओं में यंग के पहले हल मिलता है। जब अजंत धातुओं से यंग लगाएंगे तो यंग के पहले अच मिलेगा, और जब हलंत धातुओं से यंग लगाएंगे तो यंग के पहले हल मिलेगा।
तो हमें दो प्रकार से रूप बनाना पड़ेंगे। देखिए नेनीय धातु है, इसके अंत में यंग है और यंग के पहले अच ई। ऐसे धातुओं में तो हम यकार के बाद आने वाले यकार का अतोलोपा से लोप कर देंगे, तो बनेगा नेनीयिता। किंतु जब हलंत धातु से यंग प्रत्यय लगा हुआ होगा और उस यंग के पहले हल होगा, तब अतोलोपा के साथ एक सूत्र और लगेगा, वह यस्य हल है। अतोलोपा तो आ का लोप करेगा और यस्य हल है या का भी लोप कर देगा। यंग प्रत्यय के आ का लोप तो अतोलोपा करेगा और यंग प्रत्यय के या का लोप यस्य हला करेगा, तो बचेगा बेभिद। बेभिद और इता, बेभिदिता। अब आप कहेंगे जब बेभिद बच गया, इदुपद है और इता है, ये कितगित नहीं है, तो इसको गुण करना चाहिए। तो जब गुण करने चलेंगे तो अचक परस्मिन पूर्व विधौ से वो आज जिसका हमने लोप किया है उसको स्थानीयत भाव हो जाएगा, तो उपधा को गुण नहीं हो पाएगा। तो बेभिदिता, चेखिदिता, यही रूप बनेंगे। तो नेनीय, नेनीयिता, लोलूय, लोलूयिता, बोभूय, बोभूयिता। जब यंग के पहले अच दिखेगा तब अतोलोपा, और जब यंग के पहले हल दिखेगा तो बाभ्रश्य, बाभ्रशिता, तब अत का भी लोप होगा और या का भी लोप होगा, यस्य हल। दंद्रम्य, दंद्रमिता, चंक्रम्य, चंक्रमिता, लेलिख्य, लेलिखिता, पापठ्य, पापठिता, बोबुद्ध्य, बोबुधिता, वरीवृष्य, वरीवृषिता। हम पूरे या का लोप कर देंगे और उपधा को गुण नहीं करेंगे, क्योंकि उपधा को गुण करने चलेंगे तो जो लोप हुआ है उसको स्थानीयत भाव हो जाएगा। अब हम यंग लुगंत धातुओं के लुट तकार में रूप बनाए, और ये ध्यान में रखें जितने आतिदेशिक धातु हैं वो सब सेठ हैं, वहाँ को इता ही लगाना है, वहाँ सेठनित का विचार नहीं, सेठ ही है। तो यंग लुगंत धातुओं से इता को लगाना और यंगंत धातुओं से लगाना, इनमें क्या फर्क है, क्या भेद है। देखिए कि वहाँ तो हमने अतोलोपा और यस्य हला से लोप किया अकार का और यकार का, किंतु यंग लुगंत धातुओं में तो यंग का पहले ही लुक हो चुका है और ये लुक यंगोचित सूत्र से नहीं हुआ है, ये अनैमित्तिक लुक है, ये पहले लुक हुआ है। और हमको धातु बिना यंग के मिलेगा तो हमको लोलू ये नहीं मिलेगा, लोलू मिलेगा। लोलू, जेजी, शेश्री, बोभू, ऐसे धातुओं को मिलेंगे, वहाँ यंग मिलेगा नहीं, यंग का तो लुक हो गया है। और धातु सेठ है तो प्रत्यय आएगा इतर। तो ये देखिए कि यंगंत धातु में और यंग लुगंत धातु में क्या भेद है। यंगंत धातु के अंत में हमको या दिखाई पड़ रहा है, उसके आकार का हम अतोलोपा करेंगे और यकार को हम यस्य हला से उसका लोप करेंगे। किंतु ये जो यंग लुगंत धातु हैं इनके यंग का तो पहले लुक हो चुका है, अनैमित्तिक लुक हो चुका है, तो यहाँ यंग है ही नहीं। अब क्या करें, ये प्रत्यय है इता, धातु तो सेठ है तो इडागम करके हमने लगाया इता, और ये प्रत्यय कित तो है नहीं, गुण करेंगे नहीं करें। तो हमने जब यंगंत धातु लिया था ले लिख्य यंगंत, उसमें इता प्रत्यय लगाया तो अतोलोपा किया और यस्य हला किया। अब बचा जो ले लिख, उसको हमने गुण नहीं किया। क्यों नहीं किया कि जो हमने अतोलोपा किया है आकालोप, वो अचक परस्मिन पूर्व विधौ से स्थानीवत हो जाता है, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, वो स्थानीवत हो जाता है तो उपधा को गुण नहीं हो पाता है। पर यहाँ तो यंग है ही नहीं, उसका लोक हो ही चुका है, वो यहाँ गुण निषेध का निमित्त बन ही नहीं सकता, तो यहाँ तो गुण हो ही जाएगा। तो नेनी इता, यहाँ गुण को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यंग का लुक हो चुका है और इता के कारण तो लुक हुआ नहीं, वो अनैमित्तिक लुक है, वो हो ही चुका है। तो इसलिए हम इसके कारण जो भी अंग कार्य प्राप्त हैं, तो जो भी क्या प्राप्त है, दो प्राप्त हैं, साधातु का आधातु क्यों से अंत के इको गुण और पुगंत लघु बधा चिचा से उपधा के लघु इको गुण, ये दोनों कार्य यहाँ यंग लुगंत धातु में हम करेंगे। तो नेनी इता, साधातु का आधातु को गुण किया तो नेने इता, ये जो यवा से आया देश के, तो ने न यीता, लोलू इता, लोलो इता, लो लविता।
चरक्री इता चरकरिता, लेलिख और इता ले लेखिता उपधा को गुण होगा। बोबुध और इता बो बोधिता उपधा को गुण हुआ। वरीवृत और इता वरीवर्तिता उपधा को गुण हुआ। तो यंग लुगंत धातुओं से जब हम लुट लकार के प्रत्यय लगाएंगे और इडागम करेंगे तो अंत के इक को भी गुण होगा और उपधा के लघु इक को भी गुण होगा। ये दोनों में भेद है। ये तो हमने इगंत और युगपत धातुओं की बात की। यदि धातु आकारांत होगा तब क्या करेंगे? दादा, दादा धातु यंग लुगंत है, आकारांत है, इसके बाद इता आएगा तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सूत्र है आतो लोप इति च। आकार का लोप होता है आजादी किद्गित प्रत्यय परे होने पर और इट परे होने पर। इट परे होने पर हमने आकार लोप किया तो बन गया दादिता। आकारांत धातुओं में हम आकार का लोप करेंगे आतो लोप इति च से। इगंत धातुओं में इगंत धातुओं के इक को हम गुण करेंगे सा धातु का धातु की ओर से, और लघु युगपद धातुओं की उपधा के लघु एक को हम गुण करेंगे पुगंत लघु उपधा च सूत्र से। और जो धातु बच गए, जो ना तो इगंत हैं, ना आकारांत हैं, ना लघु युगपद हैं, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे बाबंध, बाबंधिता, वा वृश्च, वा वृश्चिता, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं होगा। इस प्रकार हमने सारे यंग धातुओं के लुट लकार में रूप निष्पन्न कर दिए। अब रह गए क्यच, क्यंग, क्यश प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे धातु। इनके लिए एक सूत्र है क्यस्य विभाषा। ये यस्य हला सूत्र आता है, उसके बाद आता है क्यस्य विभाषा। यस्य हला सूत्र हल के बाद आने वाले या का नित्य लोप करता है, और क्यस्य विभाषा सूत्र कहता है कि यदि हल के बाद आने वाला यकार क्यच, क्यंग, क्यश प्रत्ययों का है तो उसका विकल्प से लोप होगा। तो धातु है समिध्य। समिध्य धा हल है और धा के बाद जो या सुनाई पड़ रहा है ये क्यच प्रत्यय का है, तो इसका जब हमने लोप कर दिया तो समिधिता। और जब लोप नहीं किया हमने समिधि के या का तो अधोलोपा से आकर लोप तो करना ही पड़ेगा। तो समिध्यता, समिधिता और समिध्यता, ये क्यच, क्यंग, क्यश से अंत होने वाले धातुओं के लुट लकार के रूप हमने बनाए। और इस प्रकार सारे औपदेशिक और सारे आतिदेशिक धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि निष्पन्न हुई। और ये सारे रूप हमने कर्तरी लुट करके बनाए। धातुओं से लगने वाले जो लकार प्रत्यय होते हैं तीन अर्थों में होते हैं। लग करने च भावे चा कर्म के अभ्याय। तो कर्ता अर्थ में जब लुट हुआ तो उन सारे रूपों को हमने बनाया, और जब भाव कर्म अर्थ में होगा लुट तब उसकी प्रक्रिया हम भाव कर्म प्रक्रिया के साथ ही बताएंगे। अभी इसको बताने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये सारे धातुओं के लुट लकार रूप हमने निष्पन्न किए, सारे औपदेशिक और सारे आतिदेशिक धातुओं के। हमने खंड खंड में विचार किया। हमने धात्वादेशों का अलग विचार किया, इडागम का अलग विचार किया, प्रत्ययादेशों का अलग विचार किया, अतिदेश का अलग विचार किया, और उसके बाद संधि कार्य को सामने रख करके हमने सारे रूप बना लिए। संधि एकदम स्थिर होना चाहिए हृदय में, क्योंकि संधि प्रक्रिया का बहुत बड़ा भाग है। अंगकार से बड़ा भाग है संधि का। अंगकार में तो हमको कुल 4 सूत्र लगे पूरी प्रक्रिया में। एक लगा साधातु का धातु क्यों, दूसरा लगा पुगंत लघु उपधस्य च, तीसरा मृजय वृद्धि, और चौथा किंगिति च। और जब प्रत्यगित हुआ तो इडागम होने पर आचिष्ण धातु भ्रुवाम लग गया। कुल 5 सूत्र हमको अंगकार्य के लगे। तो सारा प्रपंच जो इतना हमने किया, ये सारा प्रपंच था संधि का। इसलिए संधि को हृदयंगम करके हमें प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए, ताकि हम निर्बाध गति से उस प्रक्रिया में दौड़ सकें और सारे रूप अपने आप हमारे सामने नर्तन कर सकें। यही पौष्पी प्रक्रिया का फल है कि हम सारे धातुओं का एक लकार बनाते हैं, सारे धातुओं के सामने एक प्रत्यय को खड़ा करते हैं, और तद विषयक सारा विचार इकट्ठा करके सारे धातुओं से उस प्रत्यय को निष्पन्न कर देते हैं। एतावदेव।